हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मेथी का लड्डू। मेथी का लड्डू हम हलवाई लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों? तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं मेथी का लड्डू। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छी होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल प्रेमपाल प्रजापति कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे समस्त प्रकार के फैंसी आइटम सीखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेथी का लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 केजी 250 ग्राम मावा लिया है, मतलब सवा केजी हमने ये खोया लिया है। इसको मावा भी बोलते हैं। और इसको भून लेना है आपको टाइट करके, हल्का लाल भी कर लेना है। और इस प्रकार से आपने स्लो आंच में इसको भून लेना है। दोस्तों, सवा केजी हमने लिया है मेथी का लड्डू जो बना रहे हैं, उसके लिए हमने मावा लिया है। और हमारा मावा भुन चुका है दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से आपने इतना भून लेना है। सवा केजी हमने मावा भून लिया है। ये इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और दोस्तों, ये मैंने आटा लिया है, जो हमारा गेहूं का आटा होता है, वो मैंने आटा लिया है ये। और आटा लिया है मैंने 700 ग्राम। तो दोस्तों, ये हम देसी घी डाल देते हैं कढ़ाई में। मैंने 1 केजी देसी घी डालना है इसमें। मैंने ये 1 किलो देसी घी डाल दिया है और ये गर्म हो चुका है। इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, ये पहले इसको हमने क्या करना है, इसमें हमें मेथी तलनी है। दोस्तों, ये मेथी ली थी मैंने 125 ग्राम। ये मेथी ली थी, रात को इसको भिगा दिया था पानी में और सुबह को हमने एक छन्नी में इसको छान दिया है। और तेज आंच में इसको फ्राई करना है। ये देखिए, घी में आंच आ चुकी है और तेज आंच में इस प्रकार से मेथी को पहले फ्राई करना है। फ्राई कितना करना है दोस्तों? करारा होने तक इसको फ्राई करना है। मैंने 700 ग्राम आटा लिया था दोस्तों, 125 ग्राम मेथी ली है और 1.25 किलो मैंने खोया भुना है इसके लिए। ये बहुत छोटे फेर से हम दिखा रहे हैं आपको। और मेथी तेज आंच में आपने फ्राई करनी है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हो गई है। और इस प्रकार से दबा के देखना है आपने। तो मेथी हमारी जो है वो मसल चुकी है पूरी तरह से। मेथी हमारी सीख गई है, ये फ्राई हो गई है। इसको निकाल देते हैं। ये मेथी निकाल दी है मैंने दोस्तों ठंडा होने के लिए। ये ठंडी हो जाएगी तब इसको हम पीसेंगे, पेस्ट बनाएंगे इसका। और इसी घी में दोस्तों, जो मैंने आटा लिया था 700 ग्राम गेहूं का, वो डाल दिया है। और इसको इसी प्रकार से चलाते रहना। उसी घी में करना है जिसमें हमने मेथी भुनी है। ये देखिए, आपने स्लो आंच में अब इसकी भुनाई करनी है। इसको हल्का काला करना है। ये देखिए, स्लो आंच में इस प्रकार से चला चला के आपको इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई कितनी करनी है? थोड़ा काला होने तक। जब तक ये भुनता है दोस्तों, तब तक हम मसाले निकाल देते हैं। ये मैंने जायफल लिया है 10 ग्राम और 15 ग्राम ली है मैंने जावित्री। ये देखिए, 15 ग्राम जावित्री और 10 ग्राम जायफल लिया है मैंने। इसका टोटल वजन जो है 25 ग्राम हो गया है। अब हम इसको मेथी में मिक्स कर देते हैं इस प्रकार से। इसको भी हम मेथी में डाल देते हैं और इसको हम पीस के रख लेते हैं पहले। ये जायफल है, इस प्रकार से तोड़ के हमें मिक्सर में डालना है। और बाकी हमने मेथी जो तली थी वो फ्राई करी थी, इसका हमने पेस्ट बना लिया है, पाउडर। ये दोस्तों मैंने सौंठ ली है, पिसी सौंठ 40 ग्राम। और ये काली मिर्च पाउडर लिया है 40 ग्राम। 40 ग्राम ये ली है, 40 ग्राम मैंने सौंठ ली है। और ये पेस्ट बना लिया था मेथी का। और एक प्लेट में दोस्तों हमने अजवाइन निकाली है करीब 20 ग्राम और आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर लिया है। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये बाद में पड़ेगा, अभी दिखाते हैं आपको। और आटे का कलर हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया है।
ये देखिए दोस्तों, आटा हमारा भुन चुका है। इतना करना है हमें, और हम भट्टी को कर देते हैं बंद। हमारा आटा जो था वो भुन चुका है दोस्तों, इतना काला करना है आपने आटा। और अब हम इसमें डाल देते हैं अजवाइन और हल्दी पाउडर। गरम गरम आटे में ही डाल देना है। तो अजवाइन हमारी चटक चुकी है, ये चटक रही है, ये देखिए। इस प्रकार से आपने करना है। और थोड़ा आटा हमें चला देने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये मैंने बूरा ली है, मोटी वाली बूरा ली है मैंने 500 ग्राम। ये मोटी बूरा 500 ग्राम हो गई। और ये बारीक बूरा ली है मैंने 800 ग्राम। ये देखिए, ये बारीक वाली बूरा है 800 ग्राम। 8 5 13, 1 किलो 300 ग्राम हमारी टोटल हो गई है। और दोस्तों, ये हमने जो मावा भुना था वो ठंडा हो चुका है। इसको तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद हमें आटे में मिला देना है। ये थोड़ा सा आटा हमारा ठंडा हो गया है, अभी गर्म है, हल्का ठंडा हो गया है मतलब। ये देखिए, खोए को हमने डाल दिया है इसमें, मावे को। और मावा डालने के बाद आपने इस प्रकार से चला लेना है इसको। इसमें थोड़ा हमारा मावा जो है वो और सिक जाएगा, लाल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मावा को चला दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें जो मसाले थे वो सोंठ, काली मिर्च और मेथी और जावित्री, जायफल, ये सारी हमने चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और डालने के बाद इस प्रकार से आपने चला लेना है। और ये अच्छी तरीके से हमारे मिक्स हो गए हैं, सारे मसाले और मावा मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें बूरा। तो ये मोटी वाली मैंने पहले बूरा डाल दी है इसमें 500 ग्राम। टोटल बूरा डालनी है दोस्तों आपको 1 किलो 300 ग्राम, 1 kg 300 ग्राम टोटल डालनी है इसमें। और यदि आपके पास बूरा नहीं है तो आप मिक्सी में चीनी पीस सकते हैं। ये बारीक वाली भी मैंने डाल दी है जो 800 ग्राम थी। और मिक्सी में आप चीनी को पीस के बूरा बना सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। और ये मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये जब ठंडा हो जाएगा हमारा, तब हम इसमें मिलाएंगे। जब तक हम क्या करते हैं, इसका हम ड्राई फ्रूट तल देते हैं। ये एक कढ़ाई में मैंने घी बढ़ाया है थोड़ा, और काजू और बादाम ये कटिंग करके लिए हैं मैंने 500 ग्राम। काजू और बादाम मिला के मैंने कटिंग कर लिया है इनको। और स्लो आंच में इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने काजू बादाम को फ्राई कर लिया है। 500 ग्राम मैंने लिए हैं ये काजू और बादाम मिला के कटिंग कर लिया है। और अब तलना है दोस्तों हमको गोंद। ये देखिए, ये गोंद भी तल देते हैं। गोंद डालेंगे इसमें 300 ग्राम दोस्तों हम। और गोंद को आपने तेज आंच में थोड़ा तलना है इस प्रकार से। ये चला चला के इस प्रकार से आपने गोंद को फ्राई कर लेना है। गोंद फ्राई हो चुका है और अब हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए, गोंद हमारा फ्राई हो गया है, ये ठंडा भी हो गया है। और ये हमारा आटा जो था वो भी ठंडा हो चुका है, इसको परात में निकाल दिया है। थोड़ा इसको रगड़ देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से थोड़ा रगड़ लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच इलायची पाउडर। और ये गोंद और ये तला था हमने 500 ग्राम ड्राई फ्रूट, 300 ग्राम गोंद, ये हमें डाल देना है इसमें सारा। और गोंद को हाफ आपने क्रश कर देना है, थोड़ा तोड़ देना है, आधा तोड़ देना है, आधा ऐसे ही रखना है इस प्रकार से। ये देखिए, तोड़ने के बाद इसको मिला देना है। और ये मिक्स हो चुका है सारा आइटम हमारा, ये देखिए। और अब इसको हम बांध देते हैं लड्डू इसके। इस प्रकार से हम इसका लड्डू बना लेते हैं दोस्तों। ये लिए हैं मैंने बादाम, 2 फाड़ वाले, 2 फाड़ बादाम हैं। और बादाम को लगाना है लड्डू के ऊपर, साथ में ही इसको बांधना पड़ता है।
ये देखिए इस प्रकार से रखा और साथ में बादाम को बांध देना है लड्डू के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, लड्डू इस प्रकार से हमारे बन गए हैं और सारे लड्डू इस प्रकार से हमने तैयार कर दिए हैं। मेरे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।